4% टैक्स जिस वक्त हमने दोनों पे लगाया, तो ये बन गया क्यू डी डैश 125 माइनस 9 इंटू पी प्लस 0.02 पी, क्यू डी डैश इक्वल 125 माइनस 9 पी माइनस 0.02 पी, क्यू डी डैश इक्वल 125 माइनस 9.02 पी पी, क्यू डी डैश इक्वल 125 माइनस 9.18 पी। ये आ गई इक्वेशन 3। इसी तरह क्यू एस डैश माइनस 30 प्लस 7 पी माइनस 0.02 पी माइनस 30 प्लस 7 पी माइनस 7 को करें जरा 0.14 पी प्लस 6.86 पी, ये चेक करना मेरा यही होता है। जी सर यही है। ये इक्वेशन 4 आ गई। 125 माइनस 9.18 पी इक्वल माइनस 30 प्लस 6.86 पी। 125 प्लस 30 ये तो हो गया 155 इक्वल 6.86 पी प्लस 9.18 पी। इन दोनों को ऐड करके बताएं। 9 पॉइंट होना चाहिए, ये 9.86 है, ये 9.18 है। ओके। इन दोनों को ऐड करना, ये 6.86 है, सॉरी 9 और 6 15 16.04। 155 इक्वल 16.04 पी, तो ये 16.04 उधर जाके 9.66। ये आपकी टैक्स लगने के बाद इक्विलिब्रियम प्राइस आ गई। अब इसे पुट कर देते हैं इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 है हमारे पास Q 125 माइनस 9.18 9.66। इसका बताएं जरा क्या आंसर आया। 36.14। ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई। और पुट P इन इक्वेशन 4, तो Q माइनस 30 प्लस 6.86 इंटू 9.66, ये बताएं जरा। इसका टोटल करके भी 36.26 आंसर आता है। 36.26 ये बिल्कुल ही मैच होते हैं, ये इसमें 19-20 का फर्क इसलिए आ गया। कहीं पे आउट ऑफ कटे पे कोई आपने गड़बड़ की होगी। यहाँ तो हो सकता है 9.66 को ये 9.67 होना चाहिए था, इतना फर्क से ये फिर थोड़ा सा 19-20 का फर्क आ जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, आपने किसी एक में पुट करना है, दूसरे में पुट नहीं करना। आप ऐसे अपनी तसल्ली के लिए रफ वर्क में करके देख लीजिएगा। अगर दोनों के बहुत ज्यादा डिफरेंस हो तो फिर दोबारा रीचेक करें कि कहाँ पे मिस्टेक है, कौन से वाला ठीक है। तो यही रखें फिर आगे काम नई एक्सरसाइज का, बल्कि अगली एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन को मैं आपको कल करवाऊंगा।